तो महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हैं, तैयारियां हो रही हैं, चुनावी प्रचार आगे बढ़ रहा है। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें तो महाविकास आघाड़ी को समर्थन दे सकता है उलेमा बोर्ड। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, बड़ी खबर, महाविकास आघाड़ी के सामने 17 शर्तें रखी हैं। 17 शर्तें मानने पर ही समर्थन दिया जाएगा, इसका ऐलान होगा। उद्धव, शरद पवार और नाना पटोले को ये चिट्ठी लिखी गई है उलेमा बोर्ड की ओर से कि अगर आप ये 17 शर्तें मान लेते हैं तो फिर हमारा समर्थन है महाविकास आघाड़ी को। जो महाविकास आघाड़ी से हमने मुतालबात किए हैं उनमें वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पेश किया गया है उसे फौरी और मुकम्मल मनसूख किया जाए। मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन हाईकोर्ट ने मंजूर किया था, वो बहाल किया जाए और अनकरीब अगर हुकूमत आघाड़ी की आती है तो हर शोबे में 10% रिजर्वेशन दिया जाए। पुलिस भर्ती में मुस्लिम नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए। सरकारी कमेटियों पर मुसलमानों को जो जिम्मेदारान हैं, बाशऊर तबके के लोग हैं, और ख़ास तौर पर हमारे जो उलमाए कराम हैं उनको भी जो मुस्लिम रिलेटेड जैसी कमेटियां हैं उन पर नुमाइंदगी दी जाए। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास आघाड़ी जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव जी के पार्टी के सामने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 17 मांगे रखे हैं जो बेबुनियाद है। इसमें सर्वे कराने की बात है, महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड को संरक्षण देने की बात है, इसमें मोदी जी के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को विरोध करने की बात है, और महाविकास आघाड़ी ने उनको आश्वासन दिया है कि उनके मांगों पर वो पॉजिटिवली बात करेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत एक गंभीर परिस्थिति होगी और हमारे देश का अंग अंग बेचने जैसा एक वातावरण हमारे देश में होगा। सभी को इसका विरोध करना चाहिए, खासकर महाराष्ट्र की जनता को इसको विरोध करना चाहिए। कुमार कुंदन और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। कुमार, देखिए, कृष्णा हेगड़े की तरफ से जो शिवसेना गुट के नेता हैं उनकी तरफ से तो कहा गया है कि आधारहीन है ये मांगे जो उलेमा बोर्ड की तरफ से कही गई हैं, लेकिन उलेमा बोर्ड ने भी कह दिया है आरक्षण से लेकर पुलिस भर्ती तक, पुलिस भर्ती से लेकर कमेटियों में मुस्लिम प्रतिनिधियों तक सब कुछ मांगे रख दी हैं। क्या समर्थन लेने के लिए महाविकास आघाड़ी मांगे मानेगा? देखिए, 2 बातें हैं निधि, बहुत क्लियर है। पहली बात ये कि जो लोग सरकार में हैं और जो लोग विपक्ष में हैं, जो लोग विपक्ष में हैं उनके सामने हर मांगे मानने का एक तरीके से कह सकते हैं विकल्प है। जैसे कि महाविकास आघाड़ी की बात करें तो वो जो भी दावे कर रही हैं, जो भी वादे कर रही हैं, उसमें उनका दावा ये है कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम ऐसा करेंगे। उसके ठीक विपरीत जो लोग सरकार में हैं उनके सामने अगर कोई इस तरीके की दावे की बात होती है तो उनका कहना होता है कि हम विचार करेंगे। अब जो वोट की राजनीति है, वोट की राजनीति में जो उलेमा है उन लोगों को ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी के सामने अगर हम अपनी बातों को रखेंगे तो वो लोग इन बातों को अच्छी तरीके से सुनेंगे और निश्चित रूप से उस पर कुछ अमल करेंगे। शायद यही वजह है कि उन्होंने अपनी एक पूरी लिस्ट बनाई है और उस लिस्ट को उनके सामने पेश किया है। जहाँ तक मानने, नहीं मानने या फिर उसको गौर करने की बात है, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि पहली बार जब उन्होंने इन सभी चीज़ों को रखा है तो सैद्धांतिक रूप से उन्होंने इस बात की मंजूरी दी है कि हमसे जो भी कुछ बन पड़ेगा हम ज़रूर इस पे करेंगे। निधि, बड़ी बात आप बता रहे हैं, और ये मांगे हम आपको 17 मांगे दिखा रहे हैं जो उलेमा बोर्ड की तरफ से रखी गई हैं और बाकायदा चिट्ठी लिखी गई है उद्धव ठाकरे को भी और शरद पवार को भी चिट्ठी लिखी गई। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, देखिए ये 8वीं मांग है जो हम आपको दिखा रहे हैं। पहली मांग देखिए, वक्फ बिल का विरोध किया गया है और इसमें ये मांग रखी गई है कि इस पर महाविकास आघाड़ी का समर्थन होना चाहिए। दूसरी नंबर 2 मांग क्या है? नौकरी शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण। तीसरी मांग भी आपको बता दें जो रखी गई है, राज्य में मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाह की जब्त जमीन का सर्वे कराया जाए, ये मांग रखी गई महाविकास आघाड़ी के सामने। चौथी मांग, महाराष्ट्र में वक्फ मंडल के विकास के लिए 1000 करोड़ का फंड दिया जाए। ये भी कहा जा रहा है 2012 से 2024 तक दंगे के आरोप में बंद बेगुनाह मुसलमानों की रिहाई हो, ये भी कहा गया है। और मौलाना सलमान अजहरी की रिहाई के लिए महाविकास आघाड़ी इस पर सोचे। इमाम और मौलाना को हर महीने 15,000 रुपए दिए जाएं।
पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को भी प्राथमिकता दी जाए। ये 8वीं मांग है। 9वीं देखिए, रामगिरी महाराज और नितेश राणे को जेल में डालने की मांग का समर्थन किया गया है उलेमा बोर्ड की ओर से। 10वीं मांग, उलेमा बोर्ड के मुफ्ती मौलाना अलीम हाफिज मस्जिद के इमाम सरकारी समिति में हो, जो कमेटी बने उसमें हो। विधानसभा चुनावों में 50 मुस्लिम प्रत्याशी हो, उनका प्रतिनिधित्व हो। महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड में 500 कर्मचारियों की सरकारी भर्ती हो, ये भी मांग है। 13वीं मांग देखिए, राज्य वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अतिक्रमण के खिलाफ कानून बनाया जाए, ये मांग रखी है। विवादित धार्मिक टिप्पणी करने वालों पर प्रतिबंध के लिए कानून बने, ये भी मांग रखी गई है। महाराष्ट्र में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जाए, ये भी मांग रखी गई है। और 16वीं मांग आपको बता दें, उलेमा बोर्ड को शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले आश्वासन पत्र दें बाकायदा रिटर्न में कि ऐसा हम करेंगे। इंडिया गठबंधन के समर्थन में प्रचार के लिए जरूरी सुविधाएं दें, ये भी मांगों में कहा गया है। तो अब महाविकास अघाड़ी कितना एंटरटेन करता है और इन मांगों को कैसे माना जाता है समर्थन लेने के लिए, इस पर सवाल है कि महाविकास अघाड़ी क्या करेगा।